बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद सती और सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, हर नई स्टोरी मिल सके और हालात आज़रा के प्रोग्राम्स आप तक पहुंच सकें। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो कि आलमी वबा है कोरोना वायरस, उस हवाले से दुनिया भर से जो आज रिपोर्टिंग हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि 40,35,000 मुतासरीन पहुँच चुके हैं और अमवात इस वक्त 2,80,000 तक अमवात पहुंच चुकी हैं। और सबसे सरफहरिस्त आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन की तादाद है वो भी अमेरिका में है और अमवात की तादाद भी अमेरिका में है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मुतासरीन की तादाद है वो 28,560 है और अमवात 625 पहुंच चुकी हैं। और अब अफसोसनाक सूरत आज की अगर हम बताएं मैं आपको तो सिंध में कोरोना में रिकॉर्ड इजाफा आज देखने में मिला। एक ही दिन में 1100 नए मरीज सामने आए हैं, मुतासरीन सामने आए हैं। और दूसरी तरफ सिंध की ही बात करूं तो ताजरों के डट जाने से हम देख रहे हैं कि एहतजाज भी जारी है। सिंध हुकूमत पीर से यानी मंडे से छोटे बाजार खोलने पर राजी हो गई है। अब यही सूरत हाल आपको दूसरे शहरों में भी नजर आता है। इस वक्त पाकिस्तान में पीक चल रहा है। जो फिगर है आप देख सकते हैं कि पहले वो चंद यानी 3, 4, 5 से शुरू हुआ था, फिर बात डबल फिगर अब ट्रिपल यानी हजारों में चली गई है बात। अब रोजाना आज मैं सिर्फ 1100 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिंध में आज की बात कर रहा हूँ। यही सूरत पंजाब में भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है और दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी जो है वो हो चुकी है। अब पंजाब में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन कहा जा रहा है कि होगा और 4 दिन तमाम दुकानें खोलने का फैसला किया गया है, जिसमें बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं या बड़े प्लाजे हैं वो नहीं खुलेंगे। लेकिन वो भी हम देख रहे हैं कि ताजर बरादरी एहतजाज करते हुए नजर आती है कि जो बड़े प्लाजे हैं उसमें छोटी छोटी दुकानें जो आम ताजरों की हैं वो गरीब लोगों की हैं। बड़े प्लाजों में शॉप्स तो गरीब लोगों की है ना, वो तो मालकान शॉप तो नहीं करते। तो ये भी एक कन्फ्यूजन जो है मुकम्मल जो है वो समझ नहीं आ पा रही कि क्या हो रहा है। और जो हम समझ रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आज से ही हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो रिलैक्स होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से तादाद मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। वज़ीर आज़म तो ये कह रहे हैं कि जनाब जब जरूरत पड़ी तो हम दोबारा से लॉकडाउन कर देंगे। लेकिन सूरत हाल क्या है, इसमें क्या कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो चीन के शहर जो वुहान है, जो सबसे पहले जहां पे यह वबा मौजूद थी, वहां पे अब नॉर्मल जो है वो लाइफ आ चुकी है। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट वहां फंसे हुए थे उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ क्या सलाहियत थी कि उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक अफसोसनाक सूरत हाल इससे पहले भी हो चुकी है कि 209 जो मुसाफिर दुबई से आए थे, यूएई से आए थे, उनमें से 180 के करीब जिनमें कोरोना वायरस यानी टेस्ट उनका मुस्बत आया था। आल्दो के वो मामला हमें देखने में नजर आया कि यूएई के साथ कंप्लेंट भी की गई, यूएई की गवर्नमेंट कह रही है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सूरत हाल नजर आ रही है कि जो इक्विपमेंट्स हैं यानी किट्स हैं या टेस्टिंग किट्स हैं उस पर सवालिया निशान उठना शुरू हो गया। कई ऐसे लोग हैं जिनका पहले मुस्बत आता है, फिर मनफी आता है, फिर मुस्बत आता है। अजीब तरह की सूरत हाल जो है वो एक मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है कि यूट्यूब पाकिस्तान को इश्तिहारात की मद में $5 मिलियन इमदाद देगा, यानी इश्तिहारात की मद में देगा। ज़ाहिर है वो बीक नहीं होगा, ये पाकिस्तान की वर्थ है कि यूट्यूबर्स की तादाद भी पाकिस्तान में बढ़ती हुई नजर आती है, देखने वालों की तादाद भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई नजर आती है। कई ऐसी वीडियोज हैं, कई ऐसी यूट्यूबर्स हैं जो इस वक्त लाखों नहीं करोड़ों की मद में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कमाते हुए नजर आते हैं और यूट्यूबर्स की तादाद बढ़ती हुई नजर आती है। ये एक अच्छी बात है कि यूट्यूब पाकिस्तान को इश्तिहारात की मद में $5 मिलियन जो है वो दे रहा है। आज के लिए इतना ही, मजीद कल स्टोरीज आपके सामने पेश करेंगे।